नेगेटिव सोच के होते हैं, लेकिन उनकी नेगेटिविटी ने मुझे बहुत बड़ा ब्रांड बना दिया है। दोस्तों, पहले मुझे आईएमसी के लोग ही जानते थे, तो मैं बड़े प्राउड से कहता था कि मुझे 1 करोड़ लोग जानते हैं। लेकिन आज कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ऐसी कंपनी नहीं है जो मुझे अभी फ़िलहाल नहीं जानती होगी। और आज मुझे प्राउड है कि 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों में मैं एक ब्रांड बन चुका हूँ। और ये आप सब लोगों का ही प्यार है, खास करके ऐसे नेगेटिव कमेंट करने वाले लोगों का प्यार है जिन्होंने मुझे ब्रांड बना दिया। दोस्तों, दुनिया पहचानती है कि सही क्या है और गलत क्या है। वो बात अलग है कि कुछ छोटी मानसिकता के लोगों ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन बड़े लोगों को ही कमेंट ऐसे किए जाते हैं। तो आज मुझे खुशी है कि आप सब लोगों के प्यार ने आगे बढ़ाया। और आज आप सब लोगों के सामने लाइव आने का एक छोटा सा पर्पज है, और लेकिन ये बहुत बड़ा रीजन है जो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, मुझे जितनी भी कॉल्स आ रही हैं, सबका पहला सवाल यही होता है कि सर, आप तो आईएमसी बिजनेस के अंदर बिजनेस मास्टर के नाम से जाने जाते थे, आपकी कैलकुलेशन आईएमसी में सबसे अच्छी थी, जितना डेप्थ और विड्थ का बैलेंस आपने बनाया वो कोई भी आईएमसी में लीडर नहीं बना पाया। एजुकेशन मास्टर कहलाए जाते थे आप आईएमसी के अंदर में, आपको कैलकुलेशन के नाम से ही जाना जाता है। जब भी क्लोजिंग होती थी तो जितने भी एम्बेसडर वो लीडर्स हैं वो आपको ही कॉल करते हैं क्लोजिंग पर पूछने के लिए, अपने लेवल की मेंटेनेंस के लिए। तो ऐसा आपने वेस्टीज के बिजनेस प्लान में क्या देख लिया जो आपको अच्छा लगा, और ऐसी कैलकुलेशन आपने उसमें क्या देखी, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगा। दोस्तों, मैं किसी भी कंपनी को डिफेम नहीं करना चाहता, और मैंने अभी तक भी किसी भी कंपनी के बारे में कोई भी गलत शब्द यूज नहीं किया है। वो बात अलग है कि कंपनी की सोच को आप समझ सकते हैं कि किसी के पोस्टर पे क्रॉस करना और कुछ ऐसे गलत कमेंट करना या कुछ लीडर्स के द्वारा करना, वो उनकी सोच है। लेकिन मेरी सोच किसी को डिफेम करने की नहीं है, लेकिन फैक्ट ही होता है, तो सच्चाई सच्चाई होती है। मैं सिर्फ उस कुछ चीज़ों पे मैं बात करना चाहूँगा। तो जब इतनी सारी कॉल्स आ रही थी तो मुझे लगा क्यों ना मैं डायरेक्ट ही आप लोगों से लाइव होकर के बता दूं कि बिजनेस प्लान में मैंने क्या ऐसा डिफरेंस देखा। और मैं काफ़ी समय से, खास करके 1 साल से मैं R&D भी कर रहा था कि वेस्टीज के जो टॉप लीडर्स के पे आउट हैं वो आज 1.25 करोड़, 70-80 लाख, 60 लाख, 50 लाख बन रहे हैं, जबकि आईएमसी के जो टॉप पे आउट्स हैं वो 15-20 लाख, 25 लाख को ही टच कर पाए हैं। अगर हम टर्नओवर की बात करें तो दोस्तों, मैंने लगभग 300 करोड़ की टर्नओवर आईएमसी बिजनेस में की थी प्रीवियस कंपनी में। लेकिन अगर अर्निंग की कैलकुलेशन मैं निकालता हूं तो मैं बड़ा हैरान हूं कि उस कैलकुलेशन को अगर मैं वेस्टीज में फिट करता हूं उस टर्नओवर को, तो पे आउट लगभग 2 से 2.5 गुना बनता है। दोस्तों, मैंने प्लान को जब पूरा डीपली समझा तो मुझे पता लगा कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन में आईएमसी के बिजनेस प्लान में जो बीवी है वो 30% है, वो आप सब लोग जानते होंगे, और मेरे से बेहतर शायद बिजनेस प्लान को कोई नहीं जानता होगा आईएमसी के बिजनेस प्लान को। तो 30% बिजनेस वॉल्यूम है, और कंपनी के प्लान के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि कंपनी एक एसोसिएट को 90% डिस्ट्रीब्यूट करती है। नो डाउट प्लान में ऐसा है, लेकिन कंपनी में एक्चुअल जो बटता है वो सीनियर सीपी एंड अबव जितने भी फंड्स हैं, अगर सीनियर सीपी से लेकर के हम डायरेक्टर सीपी या कोहिनूर लेवल की बात करें तो वो फंड्स अभी तक आईएमसी में किसी ने नहीं लिया है, और ना ही आरएबी आने वाले कई सालों तक कोई ले पाएगा। ये प्लान का फ्यूचर का प्लान है, जो सर ने कहा भी था कि अगले 15 से 20 साल यानी कि आपकी जो अगली जनरेशन आएगी तो उसको देखते हुए हमने ये प्लान में डाला है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर प्लान की डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम मैक्सिमम कैलकुलेट करते हैं 90% और बीवी है 30%, तो कुल मिलाकर के 27% हमारा पे आउट का डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि 27% आईएमसी बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। दोस्तों, उसमें से अगर हम सीनियर सीपी के आरएबी, डायरेक्टर सीपी के आरएबी, कोहिनूर के आरएबी को अगर हम निकाल देते हैं और उनके फंड्स को निकाल देते हैं जो आईएमसी में अभी कोई भी नहीं ले रहा है, जो दिखाने के लिए है, तो कम से कम 2% को अगर हम ये निकाल देते हैं तो भी कंपनी में 25% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर आपको ये गलत लगे तो आप पूरे प्लान को दोबारा से स्टडी कर सकते हैं और किसी सेकंड बिजनेस प्लान मास्टर के पास बैठ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं बात करता हूं वेस्टीज के बिजनेस प्लान में
और आईएमसी के बिजनेस प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फर्क है? तो जो वेस्टीज का बिजनेस प्लान है उसमें 60% बीवी है और 60% डिस्ट्रीब्यूशन है वेस्टीज के प्लान में, यानी कि 36% पे आउट बटता है। तो दोस्तों 25% आईएमसी पे आउट का डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और 36% वेस्टीज प्लान का डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो आपको साफ साफ फर्क दिखाई देगा कि 11% बिजनेस वॉल्यूम का 11%, यानी कि टर्नओवर का 11% वेस्टीज प्लान में ज्यादा बढ़ता है। और दोस्तों 1% में ही बहुत फर्क पड़ जाता है, ये 11% का डिफरेंस है प्लान में। यही कारण है कि वेस्टीज के जो टॉप पे आउट है वो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ को टच कर गए हैं, 70-80 लाख 60 लाख को टच कर गए हैं, और आईएमसी का प्लान टच नहीं कर रहा है। अगर वही डिस्ट्रीब्यूशन अगर आईएमसी के प्लान में होती तो जो टॉप लीडर्स के पे आउट हैं वो भी उनके बराबर पहुंच सकते थे। सेकंड, अगर हम बात करते हैं दोस्तों प्लान के अंदर में जो आपको फर्क नजर आएगा, एक्चुअली आईएमसी के प्लान में जब कंपनी ऊपर वाले लीडर्स को पैसा बांटती है तो नीचे वाले लेवल के पे आउट्स कम हो जाते हैं, और जब नीचे सिल्वर सुपर गोल्ड को पे आउट बांट दिया जाता है तो ऊपर वालों के पे आउट कम हो जाते हैं, और ऊपर वालों को बांट देते तो नीचे वाले का कम हो जाता है। यानी कि बॉटम में पैसा बटेगा तो मिडिल और अपलाइन का जो ऊपर वाले लीडर्स उनका पे आउट कम होगा। फॉर एग्जांपल कंपनी में पहले जो लीडरशिप बोनस की अगर हम बात करते हैं, ट्रैवलिंग फंड, बाइक फंड, कार फंड, जितने भी फंड्स थे वो अकॉर्डिंग लीडरशिप बोनस उनको बांटा जाता था। तो उस समय पर अपर लेवल के जो ट्रैवलिंग फंड थे वो 70,000, 60,000, 1 लाख रुपए को टच कर गए थे। फिर कंपनी ने देखा कि ऊपर वाली लीडरशिप को पैसा ज्यादा जा रहा है तो उन्होंने सिल्वर पर 70% इक्वल बांटना स्टार्ट किया प्लान के अंदर में, यानी कि सिल्वर को 70% बराबर मिलेगा, चाहे वो कोहिनूर लेवल पे है चाहे वो सिल्वर लेवल पे है, दोनों को 70% पैसा बराबर बटेगा, और 30% एज पर लीडरशिप बोनस बटेगा। सेम गोल्ड पे 60 मिलेगा बराबर और 40% एज पर लीडरशिप बोनस बनेगा। तो जैसे ही आईएमसी ने प्लान में ये डाला उससे हुआ क्या कि जो पहले सिल्वर का जो ट्रैवलिंग फंड आ रहा था वो 100 रुपये 200 रुपये आ रहा था, और ऊपर वाले लीडर्स का 70-80 हजार जा रहा था, उनका 10,000 रुपये आ गया और नीचे वाले का 1,500-2,000 रुपये आ गया। तो उससे हुआ क्या? उससे यह हुआ कि जितने भी ऊपर वाले लीडर्स थे उनके पे आउट एक झटके में नीचे आ गए और नीचे वालों का थोड़ा सा बढ़ गया, और ऊपर वाले लीडर्स नाराज हो गए कंपनी से, और बहुत सारे लीडर्स आईएमसी को क्विट करके चले गए। बहुत सारे एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर और चेयरमैन ने आईएमसी को क्विट कर दिया। तो ऐसा देखा जाता कि जब बॉटम में पैसा नहीं होता, पहले क्या था, जब ऊपर पैसा ज्यादा बढ़ता था तो नीचे वाले लीडर्स छोड़ छोड़ के भाग रहे थे आईएमसी को, सुपरस्टार, सिल्वर स्टार, गोल्ड स्टार आईएमसी को छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। तो कंपनी को लगा कि नीचे वालों को पैसा देना चाहिए, तो कंपनी ने प्लान में फिर छेड़खानी की, नीचे पैसा बटने लगा तो ऊपर वाले लीडर छोड़ करके भाग गए। तो कहां ना कहां ये जो प्लान है ये एक प्रॉपर तरीके से, अच्छे से तरीके से डिजाइन नहीं किया गया, इसलिए कंपनी को बार बार छेड़खानी करके कभी नीचे पैसा ज्यादा मिलेगा तो ऊपर चला गया, ऊपर गया तो नीचे गया, ये हो रहा था। लेकिन दोस्तों जहां बात करते हैं वेस्टीज के बिजनेस प्लान की, तो वेस्टीज का बिजनेस प्लान बनाया नहीं गया है मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा। ये क्राफ्टेड बिजनेस प्लान है जो इतने खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो बॉटम में भी पैसा अच्छा मिलता है, बीच वालों को भी पैसा अच्छा मिलता है, और अपर लेवल पे भी पैसा अच्छा मिलता है। दोस्तों अगर हम सिल्वर स्टार लेवल की बात करते हैं या सुपर स्टार लेवल की बात करते हैं तो आईएमसी में कितना पे आउट बनेगा? दोस्तों एवरेज मैंने हमारे सुपर स्टार और सिल्वर स्टार के पे आउट देखे हैं, तो अगर हम सिल्वर लेवल की बात करते हैं तो 7-8 हजार से एवरेज जो पे आउट है सिल्वर स्टार के बन रहे हैं। तो सिल्वर लेवल के लोग 7-8 हजार का पे आउट बना रहे हैं जो हमने आज तक देखा है। अगर वही हम वेस्टीज के अंदर बात करते हैं तो सिल्वर डायरेक्टर का जो पे आउट है वो 18,000 से 20,000 का पे आउट बन रहा है। तो ये कारण है कि पे आउट बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है कि प्लान की जो गहराई है वेस्टीज के अंदर में वो बहुत सुंदर तरीके से डिजाइन की गई है। सिल्वर, गोल्ड और सुपरस्टार ये वो लेवल है जहां पर बॉटम पर आकर के लीडर रुकते हैं, लेकिन आईएमसी में इस लेवल पर आने के बाद में 10,000 रुपए भी स्टेबल इनकम नहीं रहती है एक सिल्वर लेवल के ऊपर आकर के, और इसलिए लोग क्विट करके चले जाते हैं। कंपनी कुछ छेड़खानी करती है। एक बारी कंपनी ने सुपरस्टार को 35% दिया था, उसके बाद में 5% को निकाल दिया और उसको ट्रैवलिंग फंड और बाइक फंड में डाल दिया।
तो जैसे ही डाला तो बिल्कुल छोटे लेवल के लोग थे, सुपरस्टार एंड बिलो लेवल के लोग थे, वो नाराज हो गए और छोड़ छोड़ के भागने लगे। तो ये जो बार बार कभी सुपरस्टार लेवल के प्लान को चेंज करना, कभी सिल्वर गोल्ड की रॉयल्टी को कभी बढ़ा देना, कभी घटा देना, और एम्बेसडर एंड अबव लीडर को डिस्टर्ब करना। दोस्तों एक बारी ऐसा हुआ कि कंपनी ने कहा कि जितने भी चेयरमैन्स हैं उनको जितनी लेग मेंटेन करेंगे उतना ही उनको फंड मिलेगा। और पहले क्या था कि अगर आप 50% बिजनेस करते हैं तो आपको कंप्लीट डिफरेंस मिलेगा। अब उससे जितने भी हमारे चेयरमैन्स थे पुराने, उन सब का लेवल मेंटेन होना बंद हो गया और वो नेगेटिव होकर के आईएमसी को छोड़ छोड़ के भागने लगे। और ऊपर के जो लीडर्स थे उनके ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं आया, लेकिन नीचे के चेयरमैन, खास करके चेयरमैन रूबी डायमंड, लोग निकल निकल करके भागने लगे। अब मैनेजमेंट को लगा कि ये क्या हो गया, प्लान में ये बदलाव ऐसा आया कि हमारे चेयरमैन ही भाग रहे हैं। तो मैनेजमेंट ने तुरंत डिसीजन लिया कि चेयरमैन से नीचे के जितने भी लोग हैं, अगर उनको हम 50% लेग कर देते हैं, मेंटेन पर पूरा डिफरेंस देंगे तो लोग रुकेंगे। तो कंपनी ने कहा कि अगर चेयरमैन 5 में से अगर 3 लेग मेंटेन करता है तो उसको चेयरमैन का डिफरेंस मिलेगा। और गोल्ड जो है वो 2 लेग मेंटेन, अगर आप रूबी हैं और आप 2 लेग मेंटेन करते हैं तो आपको डिफरेंस मिलेगा। उससे क्या फर्क पड़ा कि चेयरमैन तक के लोगों को थोड़ा सा ये लगा कि हमें पैसा मिलेगा, लेकिन एम्बेसडर से ऊपर जितने भी लीडर्स थे वो नाराज हो गए, क्योंकि चेयरमैन तक के फंड लेने के लिए सिर्फ 3 लाख को क्वालिफाई करना था ताकि उनको चेयरमैन तक का डिफरेंस मिले, लेकिन एम्बेसडर के लिए 6 की 6 लाख मेंटेन करनी थी। तो ये जो बार बार फ्लैक्चुएट होना प्लान का, बार बार बदलाव प्लान के अंदर में आना, कभी नीचे वाले का पे आउट ऊपर नीचे होना, कभी बीच वाले का, कभी ये, तो ये डिस्टर्बेंस के कारण क्विट कर करके लोग जाने लगे। जो माइंड में आया प्लान में वो बदलाव किया। लेकिन दोस्तों मैंने वेस्टीज के प्लान में जो स्टडी किया है, जो भी हमारे ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, यानी कि अगर आईएमसी के सुपरस्टार को लेवल को लेते हैं तो इधर ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल उसके बराबर माना जाता है, उधर का सिल्वर स्टार, इधर का सिल्वर डायरेक्टर, उधर का गोल्ड स्टार, इधर का वेस्टीज में गोल्ड डायरेक्टर कहलाता है। आईएमसी का जो रूबी स्टार लेवल है वो वेस्टीज में स्टार डायरेक्टर लेवल है। लेकिन अगर पे आउट का कंपेरिजन करते हैं तो सीधा डबल से ज्यादा बनता है। अगर आईएमसी के अंदर में एक सिल्वर स्टार 8,000 रुपए कमाता है तो वेस्टीज के अंदर एक सिल्वर डायरेक्टर 18 से 20,000 रुपए कमाता है। वही आईएमसी का गोल्ड स्टार 15,000 रुपए तक पहुंच पाता है मुश्किल से, तो वही वेस्टीज के अंदर में अगर गोल्ड डायरेक्टर की इनकम की बात करें तो 30,000 35,000 रुपए की इनकम पे पहुंच जाता है। और दोस्तों बात करें कि आईएमसी के चेयरमैन लेवल की बात करते हैं या एम्बेसडर लेवल को भी अगर हम काउंट कर लें तो रूबी के बाद आईएमसी में चेयरमैन आता है, डायमंड आता है, और डायमंड के बाद चेयरमैन आता है। वेस्टीज में स्टार डायरेक्टर के बाद डायमंड आता है, यानी कि आईएमसी में भी 4 लाख में डायमंड होता है, वेस्टीज में भी 4 लाख में डायमंड होता है। और सबसे बड़ी बात है पे आउट का, अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो आईएमसी के एक डायमंड का जो पे आउट है वो 50,000 रुपए को भी टच नहीं कर पाता, 30-35,000 40,000 50,000 मैक्सिमम तक पहुंच पाता है। चेयरमैन लेवल की अगर बात करें तो ही 50,000 रुपए तक लोग कमा रहे हैं। बहुत कम चेयरमैन होंगे गिनती के जिनका पे आउट 50,000 से ऊपर का होगा। मैक्सिमम चेयरमैन का पे आउट 40-50,000 का चलता है। लेकिन अगर हम वेस्टीज में डायमंड के पे आउट की बात करें तो 1 लाख के आसपास पे आउट बनता है। और क्राउन डायरेक्टर की बात करें जो कि चेयरमैन के बराबर का लेवल है, तो यहां पर पे आउट आकर के 2 लाख का बनता है। एक और डिफरेंस की दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा, आईएमसी के बिजनेस प्लान में अगर आप 1 लेग मेंटेन करते हैं तो आपको 30,000 बीवी करना पड़ता है, और एक बीवी 3 रुपए का है तो 90,000 रुपए की सेल आपको 1 लेग में करनी पड़ती है आईएमसी के बिजनेस प्लान में। दोस्तों वहीं अगर आप चेयरमैन लेवल तक की बात करें तो आपको हर लेग में 90,000 रुपए 90,000 रुपए 90,000 रुपए की प्रोडक्ट की सेल करानी पड़ती है टीम से, तो आपका चेयरमैन लेवल मेंटेन होता है, यानी कि 1 लेग में 90,000 का बिजनेस। दोस्तों वहीं अगर आप वेस्टीज के बिजनेस प्लान की बात करें तो 1 लेग को क्वालिफाई करने के लिए 2001 पीवी चाहिए, और 1 पीवी 30 रुपए का है, यानी कि 60,000 रुपए की ही सेल करनी पड़ती है। यानी कि आईएमसी के सिल्वर स्टार, गोल्ड स्टार, रूबी स्टार, डायमंड हो, चेयरमैन हो, उसको 90,000 रुपए का बिजनेस 1 लेग में मिनिमम करना पड़ेगा, और वेस्टीज के बिजनेस प्लान में सिर्फ 60,000 रुपए का ही बिजनेस करना पड़ेगा।
अगर देखा जाए तो कितना डिफरेंस है, एक तरफ 90,000 रुपए का बिजनेस, एक तरफ 60,000 रुपए का बिजनेस। और पे आउट की बात करते हैं तो आईएमसी के चेयरमैन का पे आउट 50-60 हजार रुपए बनता है, एवरेज जो लोगों का पे आउट बन रहा है, और इधर 1.5 लाख तक का पे आउट, 1.5 से 2 लाख तक का पे आउट बनता है क्राउन डायरेक्टर लेवल। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। पे आउट डबल के आसपास चला जाता है और बिजनेस कम करना पड़ता है बिकॉज ऑफ टर्नओवर, बिकॉज ऑफ वेस्टेज में 11% की डिस्ट्रीब्यूशन आईएमसी से ज्यादा है। आईएमसी 25% बांट रही है, वेस्टेज 36% बांट रही है। ये 11% का डिफरेंस बहुत मायने रखता है। और जो दूसरा मायने रखता है कि आईएमसी की जो टर्नओवर है वो 500 करोड़ पे है और वेस्टेज की जो टर्नओवर है वो 2800 करोड़ पे है, यानी कि 5 गुना से ज्यादा टर्नओवर वेस्टेज कंपनी कर रही है। ये एक डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस डिफरेंस के चलते आप जान सकते हैं, जितने भी मेरे पुराने अगर लीडर्स की बात करूं आईएमसी के, तो चेयरमैन स्टार सुन रहे होंगे, मुझे एम्बेसडर स्टार सुन रहे होंगे, तो जितने भी सिल्वर हैं, गोल्ड है, रूबी है, डायमंड है, चेयरमैन है, अगर वो बिजनेस प्लान को समझ सकते हैं तो आप कितना भी उसको स्टडी कर लीजिए, आप सब लोग जानते हैं कि आईएमसी के प्लान में 30% बीवी है और 90% प्लान में दिखाया गया है कि कंपनी बांट रही है, यानी कि 27%। लेकिन 2% ऐसा फंड है जो सीनियर सीपी डायरेक्टर सीपी कोहिनूर को मिलता है, जो अभी तक आईएमसी में फिलहाल कोई नहीं ले रहा है। तो अगर 2% को और अगर आप माइनस कर देते हैं तो आईएमसी बांटती है 25% और वेस्टेज में 60% बीवी है और 60% पे आउट बढ़ता है, यानी कि 36%। तो 11% का डायरेक्ट ये डिफरेंस है। टर्नओवर की बात करते हैं तो आईएमसी की टर्नओवर 500 करोड़ की है, वेस्टेज की टर्नओवर 2800 करोड़ की जा चुकी है। और दोस्तों बात करते हैं ग्रोथ लेवल की, तो पिछले 3 साल से आईएमसी की टर्नओवर 500 करोड़ ही चल रही है। जितने भी हमारे साथी हैं जो थोड़ा बहुत इस चीज को जानते होंगे, जो मैनेजमेंट के साथ रहते हैं, तो आईएमसी की जो टर्नओवर है वो 500 करोड़ के आसपास ही चल रही है काफी सालों से। 3-4 साल हो गए हैं कंपनी के टर्नओवर 500 करोड़ को आगे नहीं पहुंच पाई। वहीं दोस्तों अगर मैं वेस्टेज की टर्नओवर की बात करता हूं तो जब मैं आईएमसी में काम कर रहा था 2-3 साल पहले, तो देखा था कि वेस्टेज की 1000 करोड़ की टर्नओवर थी। एक ही साल में वेस्टेज ने 1000 करोड़ से डायरेक्ट 1850 करोड़ की टर्नओवर की और 1850 करोड़ से वेस्टेज ने अब जाकर के 2720 करोड़ यानी कि 2800 करोड़ को टच कर लिया है। अब इस साल का जो वेस्टेज का टारगेट है वो 5000 करोड़ की टर्नओवर करने का है, यानी कि 80% से भी ज्यादा वेस्टेज की ग्रोथ जो है, इतनी स्पीड से ग्रोथ हो रही है। उसका रीजन क्या है? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रही है। छोटे लेवल पर भी पैसा आ रहा है वेस्टेज में, बीच के लेवल पर भी पैसा आ रहा है, बड़े लेवल पर भी पैसा आ रहा है, जो आईएमसी में नहीं आ रहा है। ये सारे कारण हैं। फिर अगर एक और डिफरेंस की हम बात करते हैं दोस्तों, आईएमसी एक इंडियन कंपनी है और इंडिया के अंदर ही काम कर रही है। आईएमसी का ड्रीम जरूर रहा है कि हम बाहर भी काम करेंगे। तो एक बारी मैंने डिस्कस भी की थी कि बाहर अगर हम इंटरनेशनल काम करेंगे भी आईएमसी में, तो उसका सिस्टम कैसे रहेगा, कैसे काम होगा, क्या एक आईडी पर ही काम होगा? तो आईएमसी की मैनेजमेंट ने कहा कि पॉसिबल ही नहीं है। वहां एक दूसरे नाम से आईएमसी कंपनी लॉन्च होगी जो होने वाली थी मलेशिया में, और वहां पर आपको जीरो से आईडी लगानी होगी और जीरो से नेटवर्क बनाना होगा। आपको 2 आईडी में काम करना पड़ेगा। इंडियन आईडी अलग होगी और बाहर की दूसरे कंट्री की आईडी अलग होगी। हर कंट्री की अलग अलग आईडी होगी। अगर आप मलेशिया में काम करेंगे तो मलेशिया की आईडी अलग होगी, दुबई में काम करेंगे तो दुबई की आईडी अलग होगी। अब दोस्तों हम नेटवर्कर्स हैं, हम एक आईडी पर ही काम कर ले वही बहुत बड़ी बात है। 2-2, 3-3 आईडी पर कौन काम करेगा? और दोस्तों आप वेस्टेज में आकर के देखेंगे कि एक ही आईडी है और इंटरनेशनल आईडी है। उसी आईडी के ऊपर आप इंडिया में भी काम कर सकते हैं, नेपाल में भी काम कर सकते हैं, दुबई में भी काम कर सकते हैं, हर कंट्री में आप काम कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल कंपनी है। और सबसे बड़ी बात, ये भारतीय कंपनी है, स्वदेशी कंपनी है और दिल्ली में वेस्टेज का हेड ऑफिस है। तो ये है डिफरेंस। यही कुछ कारण है जिससे वेस्टेज की ग्रोथ बढ़ रही है, क्योंकि हर कंट्री से वेस्टेज के अंदर में बिजनेस आ रहा है। दोस्तों अब जो कुछ लोगों के कमेंट आए थे मेरे को कि सर आपने आईएमसी के अंदर में साइकिल से जैगुआर की जर्नी की, आप बढ़े, तो अब आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं?
नो डाउट दोस्तों, मैंने जब आईएमसी को चुना था तो मैं नेटवर्कर नहीं था, मैं डायरेक्ट सेलर नहीं था, मुझे डायरेक्ट सेलिंग का ABC भी नहीं पता था, मैं एक फ्रेशर था। कुछ प्रोडक्ट से मुझे फ़ायदा हुआ और मैंने ज्वाइन किया। तब ये कंपनी एक छोटी सी थी और एक रेंट के छोटे से ऑफिस में हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता गया और काफ़ी सालों के बाद एहसास हुआ कि कंपनी में बहुत बड़े अभी बदलाव की ज़रूरत है, जो 3 साल से मैं महसूस कर रहा था कि अगर कंपनी को, क्योंकि मेरा ड्रीम था 5,000 करोड़ की कंपनी इसको बनाना है, लेकिन मैनेजमेंट का जो तरीका था वो लीडर से मैच नहीं हुआ। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी लीडरशिप से चलती है, लेकिन मैनेजमेंट का ये कहना था कि लीडर से डायरेक्ट सेलिंग नहीं चलती, मैनेजमेंट जो होती है वो चलाती है डायरेक्ट सेलिंग को। एम्प्लॉय रनिंग बिजनेस से ये जो है बिजनेस चलता है। वहां पर फंडामेंटल मैच नहीं किए। लेकिन दोस्तों जब मुझे समझ में आया तो मैं क्यों बेवकूफ़ बनूंगा, जब मुझे समझ ही आ गया कि जो हमारे चेयरमैन छोड़ के भाग क्यों रहे हैं, एम्बेसडर आईएमसी को छोड़ करके भाग क्यों रहे हैं, क्राउन एम्बेसडर आईएमसी को छोड़ करके भाग क्यों रहे हैं, जब मुझे समझ ही आ गया कि उसके पीछे रीजन है उन बेचारों को टर्नओवर करने के बाद भी, काम करने के बाद भी जितना पैसा चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, उसका कारण है कि 11% कम मिल रहा है। उसका कारण है, उसका जो मेन कारण है कि कंपनी की ग्रोथ रुकी हुई है, लेकिन अचीवमेंट बढ़ रही है, लेवल ले रहे हैं लोग, लेकिन टर्नओवर नहीं बढ़ रही है। जब समझ में आया तो मेरे मुंह से मोटिवेशन की बातें निकलनी ही बंद हो गई कि कैसे मैं झूठ मूठ का किसी को ये सपना दिखा सकता हूं कि गो सीपी और आप अपने सपने पूरे कीजिए। वही टर्नओवर जो मैंने आईएमसी में की थी और मैंने 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए महीने के कमाया था, वही बिजनेस अगर मैं यहां करता तो मेरे यहां पर पहले ही से ही पे आउट 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख बन सकता था। क्योंकि हमें यह सिखाया जाता था कि हमें किसी के दूसरे प्लान को देखना ही नहीं है, और मैंने लाइफ में किसी का प्लान देखा ही नहीं था। लेकिन पिछले कुछ समय से जब मुझे लगा कि अगर चेयरमैन को पैसा नहीं आ रहा तो पैसा जा कहां रहा है, क्योंकि कंपनी तो काफी बड़ी है और काफी अमीर दिखती है, लेकिन लीडर्स पैसा क्यों नहीं कमा रहे हैं। जब R&D किया, कैलकुलेशन को मैंने स्टडी किया और मैंने धीरे धीरे इंडियन जो बड़ी कंपनी है उनकी टर्नओवर और उनके अंदर घुस करके प्लान को स्टडी करना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि हमें लगता है कि आईएमसी में पैसा ज्यादा बढ़ता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। फिर वेस्टीज को मैं 1 साल पहले से थोड़ा सा प्लान को स्टडी कर रहा था, इसलिए कि वो ऐसा क्या करते हैं जिससे उनकी टर्नओवर 3,000 करोड़ तक पहुंचने वाली है। 2800-2700 करोड़ की टर्नओवर चल रही है। ऐसा क्या है वेस्टीज में जो वहां के टॉप लीडर 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, 70-80 लाख रुपए कमा रहे हैं, 50-60 लाख रुपए कमा रहे हैं लोग, और ऐसा आईएमसी में क्यों नहीं है। उस प्लान को पूरा R&D करने के बाद में समझ में आया कि ये गलतियां हो रही हैं कंपनी में, जिससे उस लेवल तक का पे आउट नहीं जा रहा। और हमने मैनेजमेंट के अंदर ये बदलाव करने के लिए पूरे प्रयत्न करें, लेकिन जब नहीं लगा कि ऐसा नहीं होने वाला, तो मुझे लगा कि मैं अपनी टीम के साथ, क्योंकि जब हमें नहीं पता था तो हम भी आंख बंद करके काम कर रहे थे, लेकिन जब सच्चाई पता लगी तो मुझे लगा कि आज पूरे भारत में लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। जब मुझे फोन आते हैं कि सर मैं आईएमसी के अंदर में सिल्वर स्टार था और आपकी यूट्यूब की वीडियो सुन करके आज मैं आईएमसी में चेयरमैन बना हूं। बहुत सारे चेयरमैन कहते हैं सर हमें अपलाइन से कुछ सीखा नहीं, लेकिन हम आपको ही मेंटोर मानते हैं, आपको ही गुरु मानते हैं, और आपको सोशल मीडिया पर फॉलो करते हुए हम आज कामयाब हो रहे हैं। जब लोग मुझे कहते हैं कि सर आपको देख करके हम लोग आईएमसी में आए हैं, ना कि आईएमसी को देख करके आए हैं। जब लोग कहते हैं कि सर आपको ही फॉलो करते हैं, आपकी हर बात सुनते हैं और आपकी यूट्यूब पर वीडियो देखे बिना हम लोग सोते भी नहीं हैं, उस दिन से दोस्तों मेरे ऊपर जिम्मेवारी बढ़ गई। उस दिन से मुझे नींद आना बंद हो गई कि इतने लोगों का मुझ पर एक भरोसा है, लाखों करोड़ों लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मुझे कैलकुलेशन मास्टर के नाम से जानते हैं, मुझे इतना प्यार करते हैं, आज सारी दुनिया की नज़र मुझ पे है, तो मैं लोगों के साथ अपने फायदे के लिए और कंपनी के फायदे के लिए झूठ नहीं बोल सकता। जो सच है वो सच है, और एक बहुत बड़ा रिस्क है दोस्तों ये इतना बड़ा निर्णय लेना। सोचो दोस्तों, जिसके पास छोटा बेबी हो 6 महीने का, दोस्तों कोविड जैसी सिचुएशन में जहां पर रनिंग में पे आउट आ रहा हो, और इतना बड़ा रिस्क लेना, जीरो से शुरुआत करना, क्योंकि मैं आज को नहीं देखता, मैं आने वाले समय के को देखते हुए, फ्यूचर को देखते हुए, इतने सारे लोगों का जो मुझ पर विश्वास है,
जो इतने लाखों करोड़ों लोगों का मुझ पर एक विश्वास है, एक ट्रस्ट है, उसको देखते हुए मुझे डिसीजन लेना पड़ा। और आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरे साथ भीड़ आ रही है। आज एक ही दिन में बहुत सारे चेयरमैन हमारे साथ आ चुके हैं और मैं आपको भी निमंत्रण देता हूं, आपका भी आह्वान करता हूं कि जितने भी हमारे साथी हैं जो मुझे 10-11 साल से फॉलो कर रहे हैं, कोई 5 साल से मुझे फॉलो कर रहा है, कोई मुझे 3 साल से फॉलो कर रहा है, अगर उसको लगता है कि कहाँ ना कहाँ सर हमने लेवल ले लिया लेकिन मेरा मेंटेन नहीं हो रहा है, मैं आज चेयरमैन बन करके भी सिल्वर मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, आज मुझे पैसा नहीं आ रहा, मेहनत मैं बहुत करता हूँ, तो दोस्तों आपका वेलकम है विनिंग टीम में। आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और मैं आपसे वादा करता हूं कि 3 से 6 महीने में हम उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं, हम उस लेवल पर पहुंच सकते हैं जो आप 3 साल में नहीं पहुंचे होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। अगर आपको मेरी लीडरशिप पर भरोसा है, अगर आपको मेरे 11 साल के अथक परिश्रम पे भरोसा है, अगर आपने मुझसे कुछ सीखा है, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर कंपनी मजबूत है, बस हमें थोड़ा सा मजबूत बनने की ज़रूरत, हम बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरी टीम आपके सहयोग में है। दोस्तों विनिंग टीम क्या है, कितना स्ट्रॉन्ग इसका एजुकेशन सिस्टम है, ग्लोबली आपकी कैसे सपोर्ट कर सकती है, इस पर भी मैं आपको दोबारा लाइव आकर के बताने वाला हूं। तो आप सबका बहुत बहुत थैंक्स जो आप इतने कीमती समय को निकाल करके मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। दोस्तों बिजनेस प्लान को लेकर के फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं वादा करता हूं, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप एमसी को छोड़ दीजिए और मेरे साथ आइए, लेकिन आप सच्चाई को तो एक बारी जरूर समझिए और उसके बाद मैं आपको आपका जो फैसला होगा आप कर सकते हैं। तो मैं वेलकम करता हूं शिवकांत मिश्रा कि आप मेरे साथ आए और हम मिलकर के कुछ बड़ा करते हैं और अगले 3 महीने में हम 1 से 2 लाख रुपए की इनकम पर जो हमारे चेयरमैन अब तक नहीं कमा रहे हैं वो आराम से पहुंच सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मेरे आपको मोबाइल नंबर मिल जाएंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं।